विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने क्या देखा था, उसी टेक्निक से आज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। यानी हम लोगों ने पढ़ा था जिधर देखेंगे ए क्यू बी क्यू उधर करेंगे काम। 3-4 क्लास में हम लोगों ने इसी के बारे में पढ़ा, इसी से रिलेटेड का भी क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब आइए प्यारे, यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपके सेट का 11 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, 0.21 मल्टीप्लाई 0.21 मल्टीप्लाई 0.21 प्लस 0.021 मल्टीप्लाई 0.021 मल्टीप्लाई 0.021 और यहाँ बाई कर देना है। नीचे लिखा हुआ है 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 प्लस 0.063 मल्टीप्लाई 0.063 मल्टीप्लाई 0.063 इक्वल टू व्हाट। 11 नंबर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है प्यारे, सभी किसी को कॉपी कलम छोड़ देना है, पहले मेरी बात को सुनना है प्यारे। बात यहां समझिए, हम लोग इतना तो जानते हैं और नहीं जानते भी हैं तो एक बार जान लें। यानी जिधर देखेंगे ए क्यू बी क्यू उधर करेंगे काम। कल तक ये सिस्टम, ये टेक्निक हम लोगों ने काम किया था। अगर ए क्यू बी क्यू ऊपर आ रही थी तो हम लोग ऊपर काम कर रहे थे, या अगर ए क्यू बी क्यू नीचे आ रही थी तो हम लोग नीचे काम कर रहे थे। लेकिन थोड़ी सी इस प्रश्न को टकटकी निगाहों से आप देखिएगा तो पाइएगा, अपने यहां देख पा रहे हैं कि यहां 3 गो सेम डाटा आपस में गुना हो रही है ना। यानी 3 गो सेम डाटा आपस में गुना हो रही है, यहां से आप देख सकते हैं। तो कह सकते हैं ये ए क्यू हुआ, और ऊपर भी यहां 3 गो सेम डाटा यहां फिर मल्टीप्लाई हो रही है, तो कह सकते हैं ये बी क्यू हुआ। लेकिन नीचे थोड़ा सा निहारिए तो नीचे भी देखिए तो 3 गो सेम डाटा आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, और यहां भी 3 गो सेम डाटा आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। हमने इस पहली बार ऐसा क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप में मिला कि हम लोगों ने ऐसा देखा कि ऊपर भी ए क्यू बी क्यू है और नीचे भी क्या है, ए क्यू बी क्यू है। अभी तक हम लोगों ने जितने प्रश्न को हल किया उस प्रश्न में हम लोगों ने यही देखा, या तो ऊपर ए क्यू बी क्यू हो रही थी या तो नीचे ए क्यू बी क्यू हो रही थी। अभी आपको क्या दिखाई दिया, ऊपर भी ए क्यू बी क्यू है और नीचे भी ए क्यू बी क्यू है। इस कंडीशन में करते हम लोग क्या है, किसी एक डाटा को, एक पद को पकड़ते हैं। यानी यहां देखिए कोई भी एक टर्म को हम लोग पकड़ लेंगे जिस पर आपको दिल आ जाए। बहुत सारे पद मिलकर इस क्वेश्चन का निर्माण किए हैं कि नहीं किए हैं, तो इसमें किसी एक पद को पकड़ना है, ऊपर वाली पद और नीचे वाली पद को। तो आइए यहां हम लोग देखते हैं इस प्रश्न में। अगर थोड़ा सा आप देखिएगा तो पहला ही पद से हम लोग देखे ना, तो थोड़ा सा यहां देखिए, अगर इस दोनों का जिक्र हम लोग करें तो यहां क्या है 0.21 और यहां क्या है 0.63। ये बात समझ में आ रही है। यहां थोड़ा सा ध्यान दे, यहां डेसिमल कितने डिजिट का बाद है और यहां भी डेसिमल कितने डिजिट के बाद है। तो दोनों ऊपर भी 2 डिजिट के बाद, नीचे भी 2 डिजिट के बाद, तो हमारा डेसिमल कैंसिल हो गया। क्या हुआ, डेसिमल कैंसिल। अब इसको काटेंगे, आराम से कट रहा है, यानी 21 तिया कट रहा है। तो 21 तिया क्या होगा, 63 होगा कि नहीं होगा। 21 तिया क्या होगा, 63 भी है। तो यहां हमने देखा यहां भी क्यू है, नीचे भी क्यू है, यहां भी एक क्यू है, यहां भी क्यू है, ऊपर भी एक क्यू बी क्यू, नीचे भी एक क्यू बी क्यू है। तो इसका होल क्यू कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, होल क्यू कर देंगे। अब एक का क्यू क्या होगा, एक का क्यू कुछ भी हो, यानी एक का पावर कुछ भी हो, एक ही होता है। और 3 का पावर 3 करेंगे तो 3 का पावर 3 का मतलब समझ जाइए, 3 का पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार गुना, यानी 3 तिरका 9 और 9 तिरका 27। ऐसे भी कर सकते 3 तिरका 9 तिरका 27। तो 3 का क्यू करेंगे तो क्या होगा
27, यानी 1/27 इज राइट आंसर। यही हमारी आंसर हो जाएगी। आशा है बात समझ में आई होगी। आई है, छाप लीजिए, छापिए, आगे देखते हैं। हो गया, आगे बढ़ा जाए। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्लियर, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है प्यारे, यहाँ एक क्वेश्चन और देखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ है, 12 नहीं 13, क्वेश्चन नंबर 12 बना चुके होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.02, यहाँ हम बाई कर देंगे 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 और प्लस 0.04 मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई 0.04 इक्वल टू व्हाट। अब मेरे प्यारे इस क्वेश्चन को आप प्यार से देखिए, प्यार से देखिए, आइए समझते हैं। एक बार देखिए, अब यहां आप देख पा रहे हैं ऊपर भी 3 को सेम डाटा गुना हुई है तो ए क्यू, यहां भी 3 को सेम डाटा गुना हुई है तो बी क्यू, और नीचे भी 3 को सेम डाटा गुना हुई है ए क्यू, और इधर भी 3 को सेम डाटा गुना हुई है तो बी क्यू। हमने इस प्रश्न में भी क्या देखा, ऊपर भी ए क्यू बी क्यू है और नीचे भी ए क्यू बी क्यू है। तो जब ऊपर भी ए क्यू बी क्यू हो और नीचे भी ए क्यू बी क्यू हो तो किसी एक डाटा को पकड़ना है, ऊपर और नीचे वाली, तो हमने पहला ही या दूसरा कोई डाटा को पकड़िए। जैसे कि हमने पहला डाटा पकड़ा, पहला डाटा पकड़ा तो यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद कितना डिजिट, एक डिजिट। देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो दोनों डेसिमल क्या हुआ, ऊपर और नीचे वाली डेसिमल हो गई कैंसिल। तो हमें क्या मिला, 1/2 मिला, 1/2 मिला। और आप कह सकते हैं कि सभी का ऊपर भी एक क्यू बी क्यू, नीचे भी एक क्यू बी क्यू, इसलिए इसका होल दी क्यू होगा। और हम जान चुके एक का क्यू करेंगे तो एक ही होगा, और 2 का क्यू करेंगे तो 2 का क्यू 2 दूना 4 दूना 8 होगा, यानी नीचे 8 लिखेंगे। 1/8 इज राइट आंसर हो जाएगी। आशा है बात समझ में आ गई होगी, छाप लीजिए, आगे भी बढ़ते हैं। इस पर बन जाएगा कि खुद से एक दो क्वेश्चन और अपने मन से दे दे क्वेश्चन। एक आइए क्वेश्चन देते हैं। हो गया, मिटा दिया जाए। चलिए एक क्वेश्चन अपने में से नहीं हुआ क्या, हो गया। चलिए आइए एक क्वेश्चन और देते हैं हम लोग। यहां समझना है 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 75 प्लस 125 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 125 इक्वल टू व्हाट। अब इस क्वेश्चन को बनाइए। ये पूछा हुआ नहीं, खुद से हमने दिया ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। चलिए
ठीक है जी, देखा जाए आगे। आशा है बन गया होगा। यहां समझना है, यहाँ 3 गो सेम डाटा यहाँ भी गुना है, 3 गो सेम डाटा यहाँ भी गुना है, यहाँ भी 3 गो सेम डाटा है, यहाँ भी 3 गो सेम डाटा गुना है। सभी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारे पद मिले हुए हैं, किसी एक को पकड़िए। तो किसी हम पहला ही पद को पकड़ लिया हमने, तो ऊपर क्या है, अब डेसिमल नहीं है तो चुपचाप लिख दिया, डेसिमल नहीं है तो कैंसिल होगा ही नहीं। तो 15 बटा क्या आया, 75 यानी 75। अभी कटने वाला है कि नहीं, कैसे 15 तिया सॉरी 15 पचे 75, तब 15 पचे यानी कह सकते हैं 15 पचे कितने, क्यू इधर भी है, क्यू इधर भी है, क्यू इधर भी है, और क्यू ये कहिए, चाहे इसको बी भी कह सकते हैं। तो ऊपर भी ए क्यू बी क्यू, नीचे भी ए क्यू बी क्यू, तो इसीलिए इसका क्या होगा, होल दी क्यू लिख सकते हैं। यहां भी होल दी क्यू हम लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक का क्यू करेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा। और 5 का क्यू, 5 25 पचे 100। क्लियर आ रहा है कि क्लियर करें, तो यहां लिखेंगे 125। यही हमारी क्या हो जाएगी प्यारे, आंसर हो जाएगी। आशा है बात समझ में आई होगी। छाप लीजिए, आगे बढ़े, चलिए।